हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जान गए होंगे थंबनेल देखकर कि इस वीडियो में हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम्स से रिलेटेड बात की थी और इस वीडियो में हम क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट संडे यानी कि 23 मई को हमारी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ एक मीटिंग की थी। ये मीटिंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हुई थी और इसमें केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के सामने दो ऑप्शन रखे थे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के रिगार्ड में। अब ये दो ऑप्शन क्या क्या थे, इनमें क्या क्या बातें थी, ये हम इस वीडियो में ब्रीफली जानेंगे। तो इस वीडियो को समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही मैं यूपी बोर्ड के बारे में बात बताऊंगा कि यूपी बोर्ड के लिए क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, एग्ज़ाम कैसे होंगे, कब होंगे या नहीं होंगे, इन सारी बातों पर हम इस वीडियो के अंदर हर एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात, जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सामने दो ऑप्शन रखे, उसमें से मैं बता दूं आपको कि ज़्यादातर लगभग 75% राज्य सरकारों ने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया। अब कुछ राज्य सरकार ऐसे भी थी जिन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑप्शन के कुछ पॉइंट्स हैं, सेकंड ऑप्शन के भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो ऐसा करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन के इस पॉइंट को, सेकंड ऑप्शन के इस पॉइंट को अगर हम मिक्स करके परीक्षाओं को आयोजित कराएं, एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएं, तो भी ये थोड़ा सेफ हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए इस पेंडेमिक में और सेफली सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वो दोनों ऑप्शन क्या क्या थे। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या क्या पॉइंट्स थे वो हम लोग देखते हैं। उसमें नंबर 1 पॉइंट ये था कि एग्ज़ाम उन्हीं सेंटर्स पर कराए जाएं जो पहले से ही डिफाइंड हैं, जो पहले से ही डिक्लेयर कर दिए गए हैं और आपको पता है कि वो सेंटर्स लिमिटेड ही हैं। नंबर 2 पॉइंट में ये बात बोली गई कि केवल मेन सब्जेक्ट, जो 19 आपके मेन सब्जेक्ट हैं, केवल उनकी ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाए। बाद बाकी थर्ड पॉइंट में उन्होंने ये बोला कि जो कम महत्वपूर्ण है, जो कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उन पर इवैल्यूएशन जो मेन सब्जेक्ट हैं उनकी मार्किंग के अकॉर्डिंगली करा जाए। फोर्थ पॉइंट में ये बात कही गई कि एग्ज़ाम से पहले की प्रिपरेशन के लिए बोर्ड्स को कम से कम एक महीने की आवश्यकता होती है समय की, और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। तो इस तरीके से उसको 3 महीने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कंपार्टमेंट के लिए भी 30 दिन की आवश्यकता होती है। लास्ट 5th पॉइंट में उन्होंने ये कहा कि इस ऑप्शन के तहत एग्ज़ाम कराना तभी पॉसिबल है जब बोर्ड के पास कम से कम 3 महीने का, कम से कम 3 मंथ्स का सुरक्षित समय हो, सेफ टाइम हो, तभी इस ऑप्शन के तहत एग्ज़ाम कराना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। 6 पॉइंट में ये कहा गया कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो संभावित महीना है वो अगस्त हो सकता है और पूरे एग्ज़ाम की प्रक्रिया प्रोसेस ख़त्म करने तक का समय सितंबर लास्ट हो सकता है। लास्ट पॉइंट यानी 7th पॉइंट में उन्होंने ये बात कही कि अगर परीक्षा कराने के लिए 3 महीने का समय नहीं मिलता और परिस्थितियाँ सही नहीं रहती तो ये ऑप्शन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये थे हमारे फर्स्ट ऑप्शन के कुछ पॉइंट्स जो उस मीटिंग में बोले गए। अब हम बात करते हैं कि सेकंड ऑप्शन में क्या क्या पॉइंट थे। तो मैं बता दूं कि सेकंड ऑप्शन में पहला पॉइंट ये था कि सीबीएसई के एग्ज़ाम, सीबीएसई के एग्ज़ाम 2 बार में हो सकते हैं। सीबीएसई के एग्ज़ाम, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने यही कहा, सीबीएसई के एग्ज़ाम 2 बार में हो सकते हैं। तो अब कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे कि 2 बार में कैसे, कि हमें 2 बार में पेपर देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि जो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बातें बोली, फर्स्ट पॉइंट में जो उन्होंने बात बोली कि केवल 19 मेन सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम होगा। थर्ड पॉइंट ये कहा गया कि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर की ड्यूरेशन 1.5 आवर होगी और जो ये मैंने बात बताई कि पेपर आपका, एग्ज़ाम आपका सीबीएसई 2 बार ले सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए डिक्लेयर्ड डेट पर कोई स्टूडेंट कोरोना के कारण नहीं पेपर दे पाया,
बाई चांस मान लीजिए आज आपका फिजिक्स का पेपर और किसी बच्चे को कोरोना के कारण वो पेपर नहीं दे पाया, तो वो पेपर वो बाद में दे सके, इस तरीके से CBSE 2 तरीके से एग्ज़ाम 2 बार में एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। साथ ही साथ CBSE 2 बार पेपर करा सकती है। इसका एक पहलू ये भी है कि जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में या किसी स्टेट के किसी पार्ट में कोरोना केसेस कम है, वहाँ सामान्य स्थितियाँ हैं, तो वहाँ एग्जामिनेशन शुरू कराए जा सकते हैं। और जिन बचे हुए क्षेत्रों में अभी थोड़ा सा असुरक्षित माहौल है, असुरक्षित परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर सुरक्षित परिस्थितियाँ होने के बाद 15 दिन बाद एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। तो इस तरीके से भी CBSE 2 बार में पेपर कराने की बात कही। पहला तरीका क्या था 2 बार का मतलब कि अगर कोई भी स्टूडेंट कोरोना के कारण डिक्लेयर डेट पर एग्ज़ाम नहीं दे पाया है तो वो दोबारा दे सकता है दूसरे अटेम्प्ट में। और दूसरी बात ये कही कि जिन क्षेत्रों में कम कोरोना केसेस हैं या सामान्य स्थितियां, वहाँ एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 15 दिन बाद बचे हुए क्षेत्रों में भी स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट में उन्होंने बोला कि पेपर भेजने का माध्यम इलेक्ट्रॉनिक होगा। ऑनलाइन में एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर भेजने का माध्यम इलेक्ट्रॉनिक होगा ताकि पेपर भेजने में व्हीकल्स की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कुछ बातें थी जो सेकंड ऑप्शन में रखी गई। तो कुछ राज्यों ने फर्स्ट ऑप्शन के कुछ पॉइंट और सेकंड ऑप्शन के भी कुछ पॉइंट को मर्ज करके पेपर कराने की सुझाव दिए हैं। अभी केंद्र सरकार ने सिर्फ राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। ये भी मैं आपको बता दूं, केवल अभी सिर्फ इस मीटिंग में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सामने ये पॉइंट्स रखे हैं और उनसे उनके सुझाव मांगे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी या कब से होंगी। अगर 1 महीने के अंदर केसेस कम हो जाते हैं, स्थितियां सामान्य हो जाती हैं, तो CBSE ने यह भी बोला है कि वो जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है। साथ ही साथ CBSE ने यह भी सुझाव दिया है कि वो एग्ज़ाम से पहले टीचर्स और स्टूडेंट का वैक्सीनेशन करवाएंगे, ऐसा भी उन्होंने सुझाव दिया है। बात करते हैं यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड के लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ये बोला है कि उनकी यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की पूरी तैयारी है। केंद्र सरकार से जब तिथियां निश्चित हो जाएंगी, डेट डिक्लेयर कर दी जाएंगी, वो एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि एग्ज़ाम कराने में उन्हें कोई भी समस्या नहीं है, सब कुछ सुरक्षित ढंग से हो जाएगा। दिनेश शर्मा जी ने यह भी कहा कि जिस तिथि से केंद्र सरकार कह देगी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए रेडी हैं, और साथ ही साथ वो 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का निर्णय यूपी के CM लेंगे और जल्द ही यूपी के CM से उनकी मीटिंग होगी और ये निर्णय लिया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो यूपी के उप मुख्यमंत्री द्वारा कही। साथ ही साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जो विद्यार्थी 18 साल से बड़े हैं उनके टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए भी अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये कुछ बातें थी जो CBSE से और यूपी बोर्ड और अदर स्टेट से रिलेटेड थी, जो मैंने आपको ऑप्शन बताए, जो लास्ट संडे 23 मई को मीटिंग के दौरान लिए गए और इस पर राज्य सरकारों से उनके सुझाव मांगे गए। तो अभी भी कुछ डिक्लेयर नहीं है, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो भी आपको बताया ये बातें वो थी जो उस मीटिंग में करी गई। इस पर ये नहीं कि एग्ज़ाम ऐसे ही हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस पर कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, एग्ज़ाम कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी कम है। इसलिए पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई को बिल्कुल भी बंद ना करें। ये समय है पढ़ने का, इसे पूरा यूटिलाइज करें और पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।